नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी ये भूत प्रेत आत्माओं के किस्से कहानियां। ये वो कहानियां हैं जो कि आप ही मुझे बताते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ वक्त भयानक डरावना घटा है जो कि आज भी हमारे को याद आता है तो सरसरी सी दौड़ जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर किसी की कहानी अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और हाँ, बहुत सारे सवालों का एक जवाब दूं। मैं हर किसी की कहानी जो भी अपलोड करता हूँ सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा कुछ ऐसी जिसके अंदर एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा आदमी जिसको हर बात एक भगत जी से पूछकर करनी होती थी। लेकिन इस पर प्रेत बाधा पॉसिबिलिटी ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भगत जी से मिलता है और वो भी बजरंगबली के भगत से। अगर उनके पास जा रहा है और इस पर किसी ने कोई प्रेत छोड़ रखा है तो उसका निवारण, उसका उतारा बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। खैर, क्या, कैसे, कब हुआ, बताऊंगा कहानी के माध्यम से। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज ये जो लाइक का बटन है इसे दबा दीजिएगा, शेयर के बटन को दबाइएगा और हाँ, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम और ये वीडियो आप कहाँ से, कौन से स्टेट, सिटी से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। और काफी पसंद आई, इस तरह की और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर जरूर दबाइएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। आज की कहानी सुमित और पायल की है। सुमित ये 35 वर्षीय एक नवयुवक है जिसे कैटरिंग का काफी नॉलेज है। खाने की व्यवस्था कैसी क्या होनी चाहिए उसका अनुभव अच्छा है। तकरीबन 13 साल का अनुभव है इसे। अब इसके पास एक मौका आता है, एक कॉलेज की तरफ से कुछ करने का, कुछ कमाने का, कैंटीन चलाने का। और कॉलेज की कैंटीन, आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मुनाफा नहीं होता, कोई छोटा काम है। पहली बात तो कोई काम छोटा बड़ा है ही नहीं, सबके लिए सब काम बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन ये जो है कैटरिंग का काम, अगर ये ढंग से मैनेज कर ले, मतलब कैंटीन का काम, तो भाई हॉस्टल में लंच भी पहुंचाने होते हैं। और आप भी जानते हैं कि एक एक हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं, उन सभी का लंच, और यहाँ पूरे दिन कैंटीन में। और कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टाफ है, कुछ, मतलब बहुत सारा काम मिल सकता है अगर आप कैंटीन एक ढंग से चलाओ। इसको किसी ने बताया कि यहाँ कॉलेज में जो पहले कैंटीन चलाते थे, उन्होंने 4 साल कैंटीन चलाई है, अच्छा पैसा बनाया, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहे हैं। मैनेजमेंट ने तो उनके कुछ पैसे में भी वृद्धि कर दी थी, कुछ पैसे उन्हें और मिल सकते थे, मैनेजमेंट की तरफ से छूट भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक कमाल की बात इसके लिए ये रही कि इसे जमा जमाया एक सेटअप मिल रहा है। इसने मैनेजमेंट के साथ जाकर बात करी तो उन्होंने इसे नौकरी देने से मना कर दिया। नहीं, आप अनुभवी कम हो। उसने बताया कि जो भाई साहब आपके काम करके गए हैं ना, उनसे ज्यादा ही जानता हूं। आप ये मत देखो कि मेरी उम्र 34 साल है, 33 साल है, या वो मेरे से उम्रदार थे। ठीक है, लेकिन अनुभव मुझे कम नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में कह सकता हूं कि पला बड़ा हूं। मेरे पिता ने भी यही काम किया था। हाँ, वो अलग बात है कि हम इतने आलीशान होटल वगैरह नहीं चलाए, लेकिन जानते हैं एक लंच बनाने में, एक रोटी तैयार करने में, या सब्जी कैसे क्या, वो सब आता है मुझे। आप इस चीज से निश्चिंत रहो। और अगर ट्राई करके देखना चाहते हो तो 2 महीने का मुझे आप काम करने का मौका दो। 2 महीने में अगर कोई भी बच्चा कोई शिकायत कर दे कि खाना स्वादिष्ट नहीं था या महंगा था, तो आप मुझे हटा देना। तो यहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि खाने की तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि 4 साल से जो बच्चे खा रहे हैं उसमें कोई शिकायत नहीं, और बनाएंगे तो वो ही। तो इसे समझ नहीं आया। इसने मैनेजमेंट में बात करी कि वो भाई साहब तो जा रहे हैं ना, तो खाना स्वाद वैसे ही रहेगा। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा वो जा रहे हैं, उनका स्टाफ नहीं जा रहा। तकरीबन 4 लड़के हैं जो कि यहाँ रहेंगे और आपको रसोई में मदद करेंगे। उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे पास अपना स्टाफ है, तो हम इन बाकी 4 का क्या करेंगे। अरे लेकिन मेरी उनके साथ बातचीत अच्छी है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं
उनकी तो गारंटी ले सकता हूँ कि वो खाना अच्छा बनाते हैं, राजमा चावल, दाल चावल, छोले भटूरे, जो मेरे को उन पर भरोसा है और वो मेरे कहने से ही अपने उस काम को छोड़कर यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा लेकिन इन मतलब लड़कों को भी नहीं हटा सकते जो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इतने सारे लोग कैंटीन में काम थोड़ी ना करेंगे। तो इन्हें बोल दिया गया कि आप एक काम करिए, अपने वालों को मना कर दीजिए और जो लड़के यहाँ पर हैं खाना तो यही बनाएंगे। ये तो एक तरह से जिद हो गई। इस लड़के को यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए था। ठीक है, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ वही ठीक है, लेकिन इसने पता नहीं क्यों, जिसे कच्चा लालच कहते हैं कि एक जगह अच्छी मिल जाएगी, यहाँ से पैसा अच्छा कमा सकता हूँ, कच्चा लालच ही कहूँगा, इसने हाँ कर दिया। लेकिन इसके भरोसे जो बाकी लोग थे, जो लड़के थे, उन सभी के पास से एकदम काम छूट गया। मतलब वो तो इसी उम्मीद में रहते थे कि भैया कुछ काम देंगे और हम कुछ करेंगे। वो एक तरह से बेरोजगार हो गए। उनमें से किसी न किसी की शायद कोई बद्दुआ थी जो कि इसे सीधी लगी। पहला दिन था इसका। वहां पर जाने के बाद इसने लोगों से, जो लड़के काम करते हैं, उनसे दुआ सलाम करी, राम राम हुआ। अब जब ये सभी से मिल रहा था तो यहाँ तकरीबन 4 लड़के हैं। अब उन चारों ने अपने अपने काम के बारे में बताया कि हम कौन क्या करता है। कोई खाने का एक्सपर्ट है, एक लंच प्रिपेयर करके दे के आता है, एक बाजार से सामान जो लाना है वो देखता है, ग्रोसरी वगैरह, और एक है जिसके पास इसको बनाने का अनुभव है। लेकिन इनमें से एक आदमी ऐसा है जिसे ये सुमित शायद पसंद नहीं। इसके पीछे 3 बड़ी बात थी। पहला कि उम्रदार होता तो इज्जत करने में फ़ायदा रहता, ठीक भी लगता, ये हमसे उम्र में छोटा है और हमें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। दूसरा कि इसके आने की वजह से शायद हमारे मालिक को हटाया गया। और तीसरा कि इस जगह हमें बैठना चाहिए था। मतलब इससे ज़्यादा जानते हैं। वो अलग बात है कि हम खाना बना रहे हैं, तो क्या हम गल्ले पर नहीं बैठ सकते? मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हम नहीं कर सकते? बड़ा आदमी हम नहीं बन सकते? ये जो आदमी है इसका नाम राजेश है। और ये जो राजेश है, यही वो आदमी है जो कि तंत्र विद्या थोड़ी थोड़ी सीख रहा है। इधर उधर से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है और उस नॉलेज को किसी पर ट्राई करता है। देखिए, बुरा किसी के लिए कर रहे हैं, उतना बुरा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। ऐसा इसके साथ चल रहा है। मतलब कि हाँ, थोड़ा बहुत किसी पर ट्राई करता है, उसके साथ जो खेल करना चाहता है वो 100% नहीं, लेकिन हाँ 30% 40% तो हो ही जाता है, और वो ही बड़ा भयानक होता है। उससे उसे बड़ी तसल्ली मिलती है राजेश को, लेकिन इसे पता नहीं कि इसकी वजह से इसके घर में हमेशा हारी बीमारी रहती है, समस्या रहती है, पैसे की तंगी रहती है। तू क्या सोच रहा है कि तू अच्छा तांत्रिक बन जाएगा तब जाके तेरे पे धन दौलत बरसेगी, ईश्वर की कृपा आ जाएगी, माँ लक्ष्मी मतलब तेरे घर में वास करेंगी? गलतफहमी का शिकार हो। ईश्वर की भक्ति में ही सारे द्वार खुलते हैं। और खैर, मैं अभी अपनी राय यहां पर क्यों दूं, ठीक है, आगे सुनिए जरा क्या होता है। ये जो लड़का है, ये जब काम कर रहा था, मतलब पहला पहला दिन है और काम कर रहा था वहां पर, तो देख रहा था, समझ रहा था, नए बच्चे आ रहे थे, उनसे मिल रहा था, सबको अपने बारे में बता रहा था। एक अच्छा रिस्पॉन्ड, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा मेल मिलाप सभी से हो रहा था। सबसे हंस बोल के, मतलब कमाल का इसका एक हुनर कहूंगा, जो कि जो इससे बात कर रहा था वो इसका हो रहा था। सभी को बड़ा पसंद आया ये नया कैंटीन का मालिक। अब यहाँ जब कॉलेज खत्म हुआ, मतलब क्लासेस ओवर हुई, उसके बाद इसने रात की व्यवस्था पूछी कि भाई यहाँ से जब हम खाना बनाते हैं कितने कितने बजे, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा हॉस्टल है जहाँ पर जाता है। सभी कुछ बताया गया। 5 हॉस्टल हैं जहाँ खाना जाता है, इतने बच्चे हैं और इतना खाना तैयार होता है। और उसके बाद कंप्लीट सारा सेटअप खत्म करने के बाद रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पर आना होता है। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे आगे। जब 11:30 बजे और सभी लोग धीरे धीरे जा रहे थे, तो ये भी अपना बैग वगैरह समेट रहा था। तो वो आदमी आता है इसके पास जिसका नाम राजेश है और कहता है कि तूने गलती कर दी यहाँ पर आकर, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अब भी मौका है, 3 दिन में यहाँ से छोड़कर कहीं और चला जा, वरना तुझे यहाँ आने का अफसोस होगा। उसने कहा बात कैसे कर रहे हो, और सुबह से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है मेरे से? उसने कहा दिक्कत तेरे से है और रहेगी, बस मैं बता नहीं सकता कि तुझसे मुझे क्या परेशानी है, लेकिन तेरे साथ काम करना तो बड़ा भारी पड़ेगा।
अपने आप 3 दिन में ये जगह छोड़ दे और कहीं और चला जा। तो राजेश को एक ऐसा जवाब मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। सुमित ने कहा कि तेरे जैसे बोलने वाले मैंने बहुत देखे हैं। अगर कुछ कर सकता हो तो करके दिखा और मुझे हटा दे। आप किसे चेतावनी दे रहे हो? तांत्रिक को। लेकिन हां, किसी वजह से इसने ये बोला, क्योंकि इसे पता है कि इसकी बैक मजबूत है। इसकी रीढ़ की हड्डी पे एक ऐसे आदमी का हाथ है जो कि भगत है। कोई भी बात होती है, कैसी भी बात होती है, कुछ भी होता है, हल्का फुल्का भी घर में कुछ इसे महसूस होता है, ठीक है, तो ये सीधा भगत जी के पास जाता है, उनसे बात करता है। वो इससे उम्र में तकरीबन 8 साल बड़े हैं। इस राजेश ने क्या कहा कि ठीक है, फिर 3 दिन के अंदर तुझे पछतावा होगा कि मैं यहां क्यों आया। शादीशुदा है, तेरे बच्चे हैं? उसने कहा हाँ, शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। और जो तुम्हें कहना है करना है, मेरे साथ कहना करना। मेरे परिवार की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दूंगा। 1 दिन में निकाल दूंगा यहां से, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा मुझे तो तू निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट का चहेता हूं मैं, और वो मैं रहूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो चलते हैं ना, जो मैं चाहता हूं वैसा वो कर देते हैं। सबको लड्डू खिला रखे हैं मैंने, मुझे पागल समझ रहा है? इसने कहा लड्डू खिला रखे हैं? कह रहा 3 दिन में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आज इसने घर जाकर ये डिस्कशन करा, तो जो इनकी धर्मपत्नी है उसने कहा कि इस तरह से बदतमीजी से कोई अपने मालिक से कैसे बात कर सकता है। उसने कहा मालिक तो मैं खैर उनका नहीं हूं, मालिक तो वही था जो कि चला गया, लेकिन मुझसे बाकी तीनों को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है राजेश, ये बात भी कुछ अलग तरीके से करता है, और हमेशा इसके हाथ में ना कुछ ना कुछ सामान रहता है, जैसे कि कभी बताशा होगा, उसे चूर चूर करता रहेगा, फिर उसका चूरा बन जाएगा तो खाएगा, पता नहीं क्या कुछ अजीब है। और जब मेरे से बात कर रहा था तो उसके हाथ में कील थी, और वहीं पर टेबल पर छोड़कर चल दिया। तब मैंने वो कील डस्टबिन में डाली। अरे कैंटीन में कील का क्या मतलब है? वही तो मैं कल मैनेजमेंट से बात करूंगा। हाँ, तो इस आदमी को हटाओ अपनी कैंटीन से, ऐसे आदमी का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, कल मैं बात करता हूँ। अब सुबह सुबह पहुंचा तो भाई साहब वहां तैयार था, टोटका रखा हुआ था कैंटीन के दरवाजे के ठीक बाहर। 3 लड़के वहीं खड़े थे। इसने कहा आप अंदर क्यों नहीं गए? कह रहा भैया ये कोई रख कर चला गया है। अरे कॉलेज में ये सब कौन करता है यहाँ? और तुम इन चीजों से अगर डरोगे तो काम कैसे करोगे? हटाओ। उसने हाथ से ऐसे ही हटा दिया। अब इन तीनों को बड़ा अजीब लगा, डर लगा कि ये भैया हाथ से नहीं छूनी चाहिए, ये झाड़ू से, किसी कपड़े से, मतलब हमने सुना है, फिर उसके बाद पानी छिड़कना चाहिए, आपने तो ऐसे ही कर दिया। कह रहा है कि ऐसी चीजें मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन बेटा तूने शायद तब देखी होंगी जब वो किसी के पीछे लग चुकी हो, यानी खाली खोखा देखा तुमने, उसके अंदर का मालिक नहीं मिला तुम्हें अभी तक, अब मिलेगा। इस आदमी ने ये जो गलती करी, ये गलती ही कहूंगा, क्योंकि इनको आप देखिए मजाक मत समझिएगा, मान सम्मान करो और साइड से निकल जाओ। और अगर जगह नहीं है तो ईश्वर का नाम लो, और कोई भी जो झाड़ू आपके घर में हो उससे उसे साइड करो, झाड़ू को एक बार जमीन पर पटको। ठीक है, ये जरूरी है, एक बार करके देख लेना। ये जो मैंने सुना है, बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी के जो भगत हैं ना, उनसे भी सुना, और वही चीजें बताता हूं जो कि लोगों ने आजमाई है और उन्हें उससे फायदा हुआ है। हवा में बातें तो मैं करता ही नहीं, ठीक है, और ना मैं आंखें बड़ी कर करके कहानियां सुनाता। जैसा सुनाता हूं ऐसे ही सुनाऊंगा, और वही बातें जो कि किसी की पर्सनल लाइफ में उसने करी, उसे फायदा हुआ। ठीक है, सभी कुछ तो मैंने नहीं किया ना, मेरे पास आप ही लोग बताते हो। अब होता क्या है कि इसने ये जो किया, पहली बात तो गलत किया, इसका सम्मान करता और तरीके से हटाता। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो थोड़े से घबराए कि भाई नया नया भैया आया, और मतलब इसके साथ ये क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, गलत कर रहा है जो भी है। तभी भाई साहब थोड़ी देर बाद आते हैं राजेश, हंसते मुस्कुराते, और कहते हैं कि क्या हो गया, आज सारे बड़े चिंतित हो? अरे नहीं, यहाँ पर किसी ने कुछ रख दिया था और भैया ने उसे हटाया। किसने हटाया है? किसने हटाया? राजेश पूछ रहा है बड़ी बेसब्री से कि किसने हटाया था? इसने, ये नया मालिक आया, इसने हटाया? कह रहा हाँ, तो तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे तू मुझे जानता है ना, मैं ही आया था सुबह 5 बजे के आसपास, मैंने ही रखा था, और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं इसे 3 दिन में हटा दूंगा यहाँ से। अब होता क्या है कि ये जो
राजेश है, जिसे मैं तांत्रिक भी कह सकता हूँ, ये बड़ी धीरे धीरे बात कर रहा था। मैं 3 दिन में से हटा दूंगा, ये जो कल का आया लड़का है मुझे पसंद नहीं, सुमित के बारे में बोल रहा था। और इसको हटाने के बाद कैंटीन को हम ही चारों जने चलाएंगे, इसको यहाँ से हम जल्दी भगा देंगे, 3 दिन के अंदर यहाँ से भागेगा। सुमित ने ये सारी बातें सुन ली थी। आधे घंटे बाद इनकी धर्मपत्नी का फोन आया, उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक है। मेरा मन बेचैन सा हो रहा था, मुझे कुछ अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आ रही थी। उन्होंने कहा नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आज जब आया था तो देखा कि तीनों लड़के जो हैं वो बाहर ही खड़े थे, दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं जा रहे थे, तो दरवाजे पर किसी ने कुछ टोट कर रखा हुआ था, वो मैंने बस हटा दिया था। तो कहती है कि मतलब तुमने क्यों हटाया, और कॉलेज में इस तरह से कोई कैसे कर सकता है, वहाँ क्या मतलब किसी ने देखा नहीं, किसने किया है, क्या है? तो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता हूँ और मैंने ऐसे टोटके न जाने कितनी बार देखे हैं। तो इनकी धर्मपत्नी कहती है कि आपने देखे ज़रूर होंगे, लेकिन कभी आपने उनके साथ इस तरह का हरकत नहीं किया था जो आज किया है, ये गलत है। और हो सके तो आधे घंटे के लिए मंदिर हो आओ और अपने जो भगत जी हैं, जो गुरु जी हैं, उन्हें इस बारे में बता दो। उसने कहा अभी तो मैं कैंटीन आया हूँ और अभी यहाँ पर काम है, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं ज़रूर मिलकर आऊँगा। और मुझे कुछ अजीब सा लग नहीं रहा, जैसा लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा आ जाते हैं। उसने कहा नहीं, मतलब आप इस चीज़ को मजाक मत समझो, ये ज़रूरी है एक बार जाना ज़रूर। उसने कहा ठीक है, मैं हो आऊँगा। अब इत्तेफाकन इन्हें मौका मिला, थोड़ा सा ये फ्री हुए और इन्होंने अपना मोटरसाइकिल उठाया। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, वहाँ जाते हैं और भगत जी को सारी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ अगर कुछ है भी तो वो फिलहाल अभी यहाँ मंदिर में तो नहीं दिखा, मतलब तेरे पर हमें कुछ ऐसा अभी लग नहीं रहा है। नहीं पंडित जी, अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है तो क्या क्या ये ठीक हो सकता है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाता है, बस ईश्वर की भक्ति ज़रूरी है। कैंटीन में पूजा पाठ तो करता ही होगा। उसने कहा हाँ, जोत बत्ती करके ही आया हूँ। एक काम कर, अभी से, आज से, मतलब दिन में और शाम को हनुमान चालीसा करना शुरू कर दे। उसने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और अगर हनुमान चालीसा करूंगा तो इससे भूत प्रेत आत्मा नहीं आते। यहाँ इन्होंने भगत जी ने एक बात बोली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने हनुमान चालीसा कर दी तो आप तक प्रेत नहीं आ सकता। प्रेतों का मेन एक तरह का मतलब किसी पर आने का जरिया क्या होता है? डर। और हनुमान चालीसा से डर निकल जाता है। मतलब अगर आप रोज हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो आपका विल पावर, आपका एक कॉन्फिडेंस इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि खूब अंधेरा, रात अंधेरी, कोई भी किसी भी तरह की आवाजें आती रहे, सामने साक्षात प्रेत भी खड़ा हो जाए तो डरा नहीं सकता तुम्हें। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो चाहे तो तुम्हारे शरीर के माध्यम से हजारों लोगों को डरा दे, लेकिन तुम्हें नहीं डरा पाएगा। हनुमान जी नाम ही काफी होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी तरह का किसी ने तुम पर किया है तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़कर उस प्रेत बाधा से बाहर नहीं आ सकते। उतारा तो होता ही है, लेकिन हाँ, तुम अभी फिलहाल हनुमान चालीसा सुबह और शाम को करना शुरू कर दो। इसने कहा ठीक है। यानी कि एक तरह से आपको शॉर्ट में बताऊं कि पंडित जी ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे से, हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से, उसके बैठने से, बात और खाने पीने से, उन्हें कुछ प्रसाद दिया या बालाजी के सामने बिठाकर जब पानी दे रहे हैं, तो उन सारी हरकतों को देखा जाए तो आंसर यही है कि इस पर कोई प्रेत बाधा नहीं है। जब ये यहाँ कैंटीन आ गया, आने के बाद ये पूजा पाठ तो कर ही चुका था, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं करी थी, ठीक है। अब इसने वहां पर खड़े होकर हनुमान चालीसा शुरू करी तो उस आदमी को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वो कैंटीन छोड़कर बाहर चला गया कि अभी मैं जरा 5 मिनट में आ रहा हूं। चला गया। अब यहाँ इसको बाकी जो लड़के हैं वो आकर बोलते हैं कि भैया आपके बारे में ये ऐसे ऐसे बोल रहा था राजेश, और कह रहा था कि मैं सुमित को 3 दिन में हटा दूंगा और आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लो। हम यहाँ से ना मतलब छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर इसकी ऐसी हरकतें रहीं और इसने ही सुबह वो किया है तो हम उसके साथ नहीं आपके साथ काम करेंगे। उसे आप चाहो तो उसकी शिकायत कर दो, हम मैनेजमेंट से कहकर आपकी तरफ से बोलेंगे। इसने कहा कि मैं किसी की नौकरी नहीं अपनी वजह से चाहता कि हटे। वो भी 2 पैसे कमा रहा है, हम भी 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इस तरह से कुछ करने से, किसी का बुरा करने से उसके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान सब देखते हैं।
तो इनमें से एक बोला कि भगवान नहीं देखते हैं। मैं जानता हूं इस आदमी को और मैं इससे डर कर रहता हूं, मैं इससे बात भी नहीं करता। ये जिस जगह रहता है ना, मतलब सौयों लोग ऐसे हैं जो कि इसके नाम से भी घबरा जाते हैं। ये बहुत जबरदस्त तंत्र विद्या जानता है। उन्होंने कहा जब इतना कुछ है तो तुमने मैनेजमेंट से कहा नहीं? फिर मैनेजमेंट को हमने 3 बार बताया, लेकिन हम एक तरह से सामने आकर नहीं बता सकते थे। हमने चिट्ठी के माध्यम से बताया था, लेटर भेजा था, लेकिन वो मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आया। मजाक कर रहा है, कोई स्टूडेंट मजाक कर रहा है, कोई कॉलेज में इस तरह की हरकतें कर रहा है, बेवकूफ़ी है। कोई इसको मतलब ना डांटता, और निकालना तो बहुत बड़ी बात है इसे। नहीं, उसने एक बार मुझे कहा था कि मैंने मैनेजमेंट को लड्डू खिला रखे हैं। कह रहे हाँ, ये हर 15-20 दिन में कुछ लेकर आता है कि इसके घर में कोई त्योहार था, कोई फंक्शन था, और कुछ ना कुछ मीठा देता है। और अभी 3 दिन पहले, जब आपके आने से पहले की बात है, तो इसने यहाँ पर बताशे बांटे थे, और सभी को पता नहीं कौन से मंदिर की बता रहा था कि मैं उस मंदिर गया था, कोई इसकी मुराद पूरी हुई, मन्नत पूरी हुई, कुछ ऐसा बोल रहा था। लेकिन हमें इस पर शुरुआत से ही शक भी है और हमें इससे डर भी लगता है। हम इसके सामने तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट के पास अगर आप चलते हो तो हम आपकी तरफ से बोलेंगे। इसने कहा आप सभी ने इतना बोल दिया, काफ़ी है। पूरा दिन निकला, शाम को इसने हनुमान चालीसा करी, घर आया, धर्मपत्नी को सारी बातें बताता है। उसने कहा तुम्हें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। तो इसने कहा मैं कल करने वाला हूं। अब सुबह ये आया तो आज कुछ नहीं रखा हुआ था सामने, लेकिन आज जैसे ही ये इस कैंटीन में अंदर आया है, तो आने के मतलब 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है। आधा सेकंड के अंदर जैसे ये कैंटीन के अंदर आया, आधे सेकंड के अंदर इसे बहुत जबरदस्त ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आ गया, चक्कर आ गया, क्या हुआ, एकदम ये जमीन पर बैठ गया। अभी कोई और लड़का आया नहीं था, ये जमीन पर बैठा हुआ और संभलने की कोशिश कर रहा है कि ये हुआ क्या था मुझे एकदम से। तो बाकी के जो लड़के हैं धीरे धीरे वो भी आए, और वो राजेश भी आया। मजाक उड़ाता है, अरे ये तुम्हारे मालिक जमीन पर बैठे क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसा लगता है कि वजन ज्यादा हो गया है। वजन वजन लग रहा है तुम्हें? अगर वजन लग रहा है तो बताओ, थोड़ा सा हल्का करवा देता हूं, क्योंकि ये वजन तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अब भी कह रहा हूं कि आज छोड़ दे इस कॉलेज को, समझ आ रही है? और अब इन तीनों के सामने बोल रहा हूं, तू यहां पर काम नहीं करेगा। सुमित जी को बड़ा अजीब लग रहा है, और वास्तव में इनको सिर पर और गले में कुछ अजीब सा मतलब भारीपन सा लगने लग गया। सुमित ने मतलब एक जगह बैठ गया और कहा कि मुझे एक पानी ना थोड़ा सा गर्म करके दो, मेरे गले में कुछ दिक्कत लग रही है। और ये एकदम नॉर्मल आया था, घर से कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम स्वस्थ आया था। थोड़ा सा पानी गर्म करके दिया गया, इसने पानी जैसे तैसे करके पिया, और उसके मतलब खांसी शुरू हो गई थी। और बार बार इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे गले पर कुछ वजन पड़ रहा है, कुछ मतलब कोई दबा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा था बार बार। और इतना इसे वो चीज़ साफ महसूस हो रही थी कि कई बार छटपटा कर मतलब खड़ा हो जाता था, बैठकर कुछ काम कर रहा है, कुछ हिसाब कर रहा है, फिर एकदम ऐसा लगता था किसी ने बिल्कुल ऐसे गला, और फिर एकदम छटपटा के उठता है। और इसकी ये सारी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे देखकर राजेश को बड़ा मजा आ रहा है। इसने कहा मैं मैनेजमेंट से कुछ बात करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। तो राजेश ने कहा कि मेरा नाम मत लियो, मेरा नाम लिया तो ये जो तेरे गले में छटपटाहट है ना, तेरे घर तक पहुंच जाएगी। अब उन तीनों ने मतलब इसको कहा कि भैया तुम्हें इनसे क्या प्रॉब्लम, क्या है, दिक्कत क्या है? अरे हम उनके लिए भी तो काम करते थे, इनके लिए भी काम कर रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? उसने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ काम करते हो, मेरे जैसे हो, मेरे भाई बंधु हो, इसके लिए ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। और मैं सामने बोल रहा हूं कि मैं इसे 3 दिन में हटाऊंगा, और आज तीसरा दिन है। तो इन्होंने कहा कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मुनाफा होगा, घाटा होगा, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे मैंने पहले भी बोले हैं कि बहुत देखे हैं और बहुतों को ठीक भी किया है। तो ये हंसने लगा राजेश कि तू मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी नज़र में खराब हूं ही नहीं। और पहले जाकर अपने गले को देख ले, क्योंकि वजन अभी और बढ़ेगा। इसने कुछ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये मैनेजमेंट के पास जा ही नहीं पाया। ये वहां से सीधा मंदिर गया। मंदिर के बाहर से ही अपने दोस्त पंडित जी, गुरु जी, कुछ भी कहो, उन्हें आवाज दे रहा है, मंदिर के अंदर नहीं आ रहा है। अब उन तक आवाज गई, किसी ने बताया कि वो जो आते हैं मिलने, अक्सर आते हैं, हफ्ते में 2 3 4 बार उनके चक्कर लग ही जाते हैं।
वो बाहर मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और बुला रहे हैं आपको। वो बाहर गए तो देखते हैं कि क्या हुआ, गले में कोई दिक्कत हो रही है, गले पर हाथ क्यों रखा हुआ, सब ठीक है? उसने कहा सुबह से मेरे को दिक्कत हो रही है और 2 घंटे हो गए हैं मुझे इस अजीब सी, मतलब कुछ महसूस हो रहा है जैसे दब रहा है। और उसने आज सभी के सामने मुझे ऐसे ऐसे बोला है और उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी बातें अंदर चल के करेंगे, तू आ मेरे साथ। अब इन्होंने कहा और वो चल दिए पंडित जी अंदर, ये आया ही नहीं। पंडित जी ने दोबारा कहा कि क्या हो गया, चल वहाँ बाबा के सामने बैठकर बात करेंगे, आ मेरे साथ। ये नहीं आया। इतनी देर में उन्हें समझ आ गया था कि हाँ, खेल तो हो गया, ये मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था। उन्होंने, मतलब ये छोटी उंगली है ना, छोटी उंगली जाकर बस इस तरह से उसकी पकड़ी है, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ कर लेकर चलते हैं, सिर्फ छोटी उंगली पकड़ी और कहते हैं कि चलो बाबा ने बुलाया। और ये फिर आराम से चला, बाइक की कोई लॉक वॉक नहीं, बिल्कुल सीधा चल दिया साथ में, जो कि उठ भी नहीं रहा था, मंदिर की तरफ देख भी नहीं रहा था, ये कहो। बाबा के सामने आया, बैठा और जमीन की तरफ देखने लगा और हूं कुछ ऐसे ऐसे वो करने लगा। ये वहां कुछ लोग डर गए इसकी हरकत देखकर। एक वहां बड़े पंडित जी हैं जो कि ज्यादा अनुभवी हैं, तो कहते हैं कि बेटा, तुम जानते हो उतारा तो ही शुरू करना, वरना मत करना। पंडित जी से बोला। उन्होंने कहा नहीं, मैं उतारा नहीं, ये मेरा एक तरह से मित्र है और इसके साथ कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा इसके साथ दिक्कत नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसके गले पर कोई लिपटा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप जानते हो और क्या उतारे में मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता और ये तुम भी नहीं कर पाओगे। इसके गले पर जो लिपटा हुआ है उसका सिर नहीं है। अगर सिर हो तो हाँ, मैं बालाजी का नाम लेकर उसकी अभी चोटी पकड़ूं। उसका सिर नहीं है, लेकिन उसने दोनों हाथों से एक तरह से इस तरह से इसका गला थाम रखा है और वो लिपटा हुआ है, मैं देख सकता हूँ। आइए हूँ हूँ करे जाए भाई साहब। बड़ा डरावना हो गया माहौल एकदम से कि इसके घर वालों को बुला लो और इसे यहाँ से सीधा मेहंदीपुर लेकर जाना पड़ेगा और 3 पेशी लगेगी। ये कोई साधारण नहीं है जिसने भी इस पर करा है। इनके घर एक तरह से मैसेज पहुंचाया गया। इनकी धर्मपत्नी और धर्मपत्नी के भाई, वो दोनों जने आए। देखते क्या है कि इसकी हरकत ऐसी है कि ये जमीन पर लेटा हुआ है और बार बार सिर जमीन पर इस तरह से मार रहा था, मतलब सीधा लेटा हुआ था। ये बालाजी की तरफ चेहरा भी नहीं है, मतलब उस तरफ तो देख ही नहीं रहा, उस तरफ देखने की हिम्मत ही कहाँ होगी। वो बार बार वजन इसके सिर पर, कह सकता हूं कि इतना डाल रहा था कि बार बार अपना सिर जमीन पर मार रहा था। तो उसके सिर के और जमीन के बीच में कुछ कपड़ा सा लगाया गया और कहा कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा, तकरीबन यहाँ से 3 सवा 3 घंटे लगेंगे और 3 पेशी लगेगी, तो वहां रुकना होगा। तो बहना तुम, मतलब डरना मत, लेकिन चलना तो पड़ेगा, इसके साथ कोई दिक्कत ज़्यादा है। जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि ये सब होता नहीं है, ये तो नौटंकी कर रहे हैं। जीजा जी, आप ये नौटंकी कर रहे हो और खड़े हो जाओ, ये सब ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के ड्रामों की वजह से ऐसे पंडित जी फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ और भी शब्द रहे। उन्होंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं इनको इनके हाल पर छोड़ता हूँ। यहाँ आसपास डॉक्टर, हॉस्पिटल सब हैं, जाओ देख लो। हाँ हाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ हाँ ठीक है। उन्होंने बहुत कहा, मतलब इनकी जो पत्नी है, उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, जो पंडित जी कह रहे हैं वो ठीक है और तुझे पता नहीं है कि हमारे घर पर क्या चल रहा है या इनकी अभी किसी से क्या बातचीत चल रही है। वो इसके पीछे, हमारे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि इन्हें हटा दूंगा। उन्होंने कहा उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे बात करने का एक अलग तरीका है, मैं कर लूंगा, लेकिन इन्हें कहीं मंदिर में ले जाने की बजाय हॉस्पिटल लेकर जाओ। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने दुनिया भर के चेकअप कर लिए, सब कुछ कर लिया, किसी चीज में कुछ नहीं आया, लेकिन उनकी वो हरकत बंद नहीं हुई। जहां दीवार मिले वहां सिर, कभी इधर मारते हैं, कभी जमीन पर मारे। भाई वजन इतना है कि नहीं झेल पा रहे। जब बात समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है, इनकी बहना ने कहा कि अब मेरे लिए, अपने जीजा जी के लिए मंदिर वापस जा, पंडित जी से माफी मांग और उन्हें लेकर तू यहाँ आ। उस लड़के ने ऐसा किया क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई जो कि पॉसिबल नहीं थी, नहीं हो सकती। 2-3 बार इन्होंने आंखें पलटी थी, मतलब कि अगर ये उस दिन मेहंदीपुर बालाजी नहीं पहुंचे होते तो उसने जैसा कहा था वैसा कर दिया कि 3 दिन में तू यह छोड़ देगा, और उसका मतलब शायद दुनिया से था।
कैंटीन से नहीं, यहां से इन्हें बहुत मुश्किलों के साथ जो रास्ता सिर्फ 3 घंटे का था उसमें इन्हें 6.25 घंटे लगे। ये 2 बार 3 बार गाड़ी से उतरकर भागे। एक बार मेहंदीपुर पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरकर भाग गए। इन्हें ढूंढने में 1-1.25 घंटा लग गया था। इनकी पेशी हुई, इन्हें वहां दिखाया गया। उसके बाद 1 दिन बाद फिर से, और उसके बाद 1 दिन बाद फिर से भगत जी वहीं रहे। और वहां जगह मिल जाती है, आपने भी देखा ही होगा। जब ये वापस आए तो ये ठीक थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि आपको हर साल एक बार जरूर आना है, वरना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि महीने का चक्कर होता है, हर महीने आता है, ठीक है। और मतलब ये वजन इतना है कि उसका उतारा करने के लिए आपको थोड़ा समय लग जाता है। इन्हें बोल दिया गया कि पूरे साल में एक बार आपको जरूर आना होगा मेहंदीपुर बालाजी। अब होता क्या है कि ये यहां से जब मेहंदीपुर बालाजी से अपने घर पहुंचे तो इनके घर एक लेटर आया हुआ था कॉलेज से कि कैंटीन को जो पहले चला रहे थे उनका कोई रिलेटिव है, वही अब यहां से कैंटीन चलाएगा, आप कहीं और काम देख लीजिएगा। वो अपनी बात पर मतलब टिका रहा कि तू रुकेगा नहीं, तू यहां से जाएगा। 1 महीने बाद ये उससे मिलने गए थे कि एक बार देखूं तो सही, वो आदमी मुझे हरा कर जो जीत गया, आज भी वो क्या किसी के साथ इसी तरह का बर्ताव करता है। उन तीनों ने बताया कि वो उस दिन के बाद से आया ही नहीं, उसे किसी ने देखा ही नहीं। मैनेजमेंट में उसका एड्रेस वगैरह देखा, फोन नंबर की कहीं से कुछ मिले, तो किसी को कुछ नहीं पता। तो इसने उसी आदमी से बात करी, उसी लड़के से बात करी कि तुम तो बताते हो कि इसके मोहल्ले में सब लोग इससे डरते थे, मुझे बता सकते हो उसका घर, उसका एड्रेस? तो उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ वो झूठ बोला था इस वजह से कि आप थोड़ा सा डरो और उससे दूर रहो, हम तो जानते ही नहीं थे कि वो रहता कहाँ है। इन्होंने मुझे अपनी जब कहानी बताई तो कहते हैं कि नितिन भाई, मैं मेहंदीपुर बालाजी गया हूं और मुझे पता भी नहीं, 3 पेशी लगी हैं और मुझे एक का भी ध्यान नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है। मुझे हमेशा सब कुछ धुंधला दिखता था, मतलब इतना धुंधला दिखता था कि मैं सहारा लेकर चलना शुरू कर चुका था। तीसरी पेशी में जाकर एक विजन वापस आया मेरा, और अब बिल्कुल ठीक हूं, ईश्वर की कृपा है। लेकिन हाँ, मेरे को वो जो बड़े पंडित जी हैं उन्होंने साफ बताया था कि बेटा तेरे पर जो था उसने तेरा गला दाब रखा था, और हाँ, कुछ ही वक्त रहते वो अपने काम में जो कि उसे मिला था उसमें कामयाब हो जाता। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर विश्वास करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ बीतती है सिर्फ वही जानता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।